अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। आज मेरे हाथ में जी ये मोबाइल पीसीबी के दो बोर्ड हैं। तो आज मैं जी आपको ये बताऊंगा कि ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हैं इनका क्या नाम है और इनकी पहचान क्या है, कैसे करनी है इनकी पहचान। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक पेपर शीट रखी हुई है अपने पास। तो सबसे पहले जी इधर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, जिधर मैं लिख देता हूँ सी। अब मैं दूसरा बॉक्स बनाता हूँ, जिधर मैं लिख देता हूँ डी। अब मैं तीसरा बॉक्स बनाता हूँ, जिधर मैं लिख देता हूँ एफ। अब मैं चौथा बॉक्स बनाता हूँ, जिधर मैं लिख देता हूँ आर। और ये सी डी एफ आर का क्या मतलब है, हम इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लें। तो ये एक साइड पे मैंने लकीर लगाई और दूसरी साइड पे लगा दी। अच्छा, एक साइड पे जी कैपेसिटर की जो पहचान होती है, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। सी से कैपेसिटर बनता है और कैपेसिटर की ये पहचान है, इसकी एक साइड पे वैल्यू ज़ीरो आएगी, यानी कि एक साइड पे बीप आएगी, ठीक है। और इसकी दूसरी साइड पे जो वैल्यू आएगी वो रीडिंग में आएगी। ये हमारी रीडिंग 400 भी हो सकती है और 500 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये तो हमारी पहचान कैपेसिटर की होगी। और ये पहचान आपको डायोड की है। आपको डायोड की पहचान बता देता हूँ मैं। डायोड भी एक साइड पे बीप देगा, इसकी वैल्यू एक साइड पे 00 ही आएगी और एक साइड पे रीडिंग आएगी। ये रीडिंग 500 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। और अब मैं बता देता हूँ एफ से बनता है फ्यूज़। और फ्यूज़ की जो रीडिंग होती है वो सेम टू सेम होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक साइड पे 100 है तो दूसरी साइड पे भी 100 आएगी, या तो एक साइड पे कह लीजिए कि बीप आएगा तो दूसरी साइड पे भी बीप ही आएगा। ये फ्यूज़ की पहचान है। अब आपको बता देता हूँ आर का मतलब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की पहचान ये है कि अगर मिसाल के तौर पर एक साइड पे 100 आती है तो दूसरी साइड पे 200 आएगी। ये रेजिस्टेंस की पहचान है। और अब ये तो हो गया आपका नॉलेज में इजाफा। तो चलें, अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके भी बता देता हूँ। चलें दोस्तों, मेरे सामने ये जी मल्टीमीटर मैंने सेट कर लिया है। तो इसको मैं बजर मोड पे सेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर की। तो एक साइड इसकी मैं रखूँगा ग्राउंड पे, ये ले ली, ठीक है। और एक साइड से मैं कैपेसिटर को चेक करूँगा। ये देखिए, जैसे एक साइड को मैं टच करता हूँ तो बीप की आवाज़ आती है, दूसरी साइड पे टच करूँगा तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। ये देखिए, अगर मैं डायोड मोड पे सेट करता हूँ और फिर अब कैपेसिटर के एक साइड पे लगाता हूँ तो रीडिंग आनी चाहिए। ये देखिए, जैसे ही मैं लगाता हूँ रीडिंग आ जाती है। तो ये बात होगी कैपेसिटर की। तो अब नीचे क्या जी, डायोड। हाँ, तो डायोड का भी यही सेम तरीक़ाकार है, बल्कि ये साथ में लगा हुआ, इधर ही मैं आपको बता देता हूँ। एक साइड रखेंगे हम ग्राउंड पे और एक साइड हम लगाएंगे डायोड की एक साइड पे। तो ये देखें, जैसे मैं लगाता हूँ तो बिल्कुल 00 हो जाता है, यानी कि एक साइड इसकी ग्राउंड के साथ अटैच है। और इस वक्त मैंने मल्टीमीटर डायोड मोड पे सेट किया हुआ है। जैसे ही मैं दूसरी साइड पे लगाऊंगा तो रीडिंग आनी चाहिए। ये देखें, जैसे ही मैं दूसरी साइड पे लगाता हूँ तो रीडिंग आ जाती है। तो इसका मतलब है ये हमारा डायोड लगा हुआ है और डायोड इस वक्त ठीक लगा हुआ है। डायोड में कोई ख़राबी नहीं है। अगर डायोड में ख़राबी होगी तो यहाँ दोनों साइड पे बीप आ जाएगा या दोनों साइड पे रीडिंग चली जाएगी, ठीक है।
तो ये तो हो गया डायोड का। और अब फ्यूज़ की बात करें तो फ्यूज़ मैं सर्च कर लूँ इधर कहीं लगा हुआ है या नहीं। नहीं, इधर तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो खैर ये मेरे पास एक और पीसीबी बोर्ड पड़ा हुआ है, इसके ऊपर फ्यूज़ लगे हुए हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने चेक किया हुआ है। तो आपको दिखा देता हूँ ये भी फ्यूज़ कहाँ लगा हुआ है। ये देख रही हैं आप, ये दो वाइट से लगे हुए हैं अंदर, ये दोनों फ्यूज़ लगे हुए हैं। और एक फ्यूज़ ये भी लगा हुआ है चार्जिंग सेक्शन में। तो ये दोनों तीनों मैं आपको फ्यूज़ चेक करवा देता हूँ। तो हम इसको सेट कर लेते हैं बजर मोड पे। एक साइड में रखता हूँ ग्राउंड पे और एक साइड में इसके फ्यूज़ की एक साइड पे रखूँगा तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए। ये देखें, जैसे मैं रखता हूँ बीप की आवाज़ आती है और दूसरी साइड पे भी बीप की आवाज़ आनी चाहिए। ये लें जी, जैसे ही मैं दूसरी साइड पे भी लगाता हूँ तो बीप की आवाज़ आ जाती है। तो अब बात कर लेते हैं जी ये वाले फ्यूज़ की। अच्छा, ये वाला फ्यूज़ भी सेम यही तरीकाकार है। ये देखें, ये देखें फ्यूज़ को जैसे ही हम आपस में मिलाते हैं तो ये बीप की आवाज़ करता है, यानी कि ये फ्यूज़ हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हम रेजिस्टेंस की। तो इसके ऊपर भी बहुत सी रेजिस्टेंस लगी हुई है। चलिए चेक करते हैं जी कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसको हम सेट करेंगे डायोड मोड पे। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, ये हो सकती है लेकिन ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। तो हम पीसीबी बोर्ड दूसरा देखते हैं, इसमें हमें नहीं मिल रही, तो इधर हमें कोई ना कोई ज़रूर मिलेगी। ये देखिए मिल गई, ये छोटी सी लगी हुई है। मैं अगर आपको वीडियो में दिखाऊं, ये जो 3 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ना एक साथ, इनमें 2 रेजिस्टेंस हैं, ये नीचे वाली और ये ब्लैक कलर की होती है। तो अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। एक साइड हम रखेंगे ग्राउंड पे और एक रेजिस्टेंस की एक साइड में। ये देखिए, जैसे ही मैं रखता हूँ तो जैसे ही एक साइड पे मैं रखता हूँ तो ये देखें कुछ 1800 के करीब हमें रीडिंग मिल रही है। और अब मैं दूसरी साइड पे रखूँगा तो रीडिंग कम आनी चाहिए, 313। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की पहचान ये होती है। तो ये ब्लैक कलर की होती है, बिल्कुल छोटी सी लगी होती है। अब बात करें, अगर आपको दूसरे कंपोनेंट्स का भी थोड़ा सा बता दूं मैं, ये जो ब्राउन कलर का लगा हुआ है ये हमारा कॉइल लगा हुआ है, ये ब्लैक कलर का आईसी लगा हुआ है, ये जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं कंपोनेंट्स, इनमें कैपेसिटर भी हैं और कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, कुछ फ्यूज़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये थी जी पहचान आज की जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी दोस्तों को। उम्मीद है बहुत सारा फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।